Hello everyone. I am Harsh Lohana, your subject mentor for English subject. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform dedicated to provide quality education and mentorship for students across India. Here you will get structured learning, live lectures, mock tests and performance based rewards. तो जैसे कि मेरे सारे बच्चों को मैंने पिछले लेक्चर में एक सरप्राइज दिया था कि अब से हम ये हैंड आउट करेंगे फॉर आवर नाउन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव के लिए। ठीक है, ये एक्सरसाइज मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि मुझे एक बार पता चले कि आपके जो कंसेप्ट्स मैंने पिछले लेक्चर्स में क्लियर करवाए थे रिगार्डिंग आवर बेसिक ग्रामर टॉपिक्स वो कितने हद तक क्लियर हो गए। ओके, सो अभी मैं आपको हैंड आउट दिखा रहा हूँ जिसमें एवरी ग्रामर टॉपिक की दो एक्सरसाइज है, यानी नाउन की दो एक्सरसाइज है, प्रोनाउन की दो एक्सरसाइज है, एडजेक्टिव्स की भी दो एक्सरसाइज हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आई विल गिव यू 10 to 15 seconds टू सॉल्व, राइट, एंड आफ्टर दैट विल मूव ऑन। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड सारे आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ही लिखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें ये फॉलोइंग सेंटेंस में नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वन इज टीचर गेव मी अ पेन। द टीचर गेव मी अ पेन। ओके, वेरी इजी एंड अ वेरी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? टीचर एंड पेन। ओके, टीचर और पेन मेरे दोनों ही नाउन हैं। सेकेंड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो कि हमने नाउन्स जब हमने रिवाइज किया था, तब नाउन्स जब हमने पहली बार एक्चुअली पढ़ा था तब इसके एग्जाम्पल में भी मैंने आपको ये समझाया था। अच्छा, बहुत ही इजी आंसर है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम कभी भी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हमेशा महसूस कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी। द रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी, क्या आएगा इसमें? यस, एब्सोल्युटली, रिवर एंड सिटी। नाउ फोर्थ, द क्लास इज स्टडिंग अ पोएम। I repeat the question once again. The class is studying a poem. चलो, अभी तो मेरे एक्सपर्ट्स एंड चैंपियंस को आंसर पता ही है, क्लास और पोएम, क्योंकि नाउन हमने अच्छे से सीखा था और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स जो कि मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं उन्हें ये अच्छे से पता था। ओके, नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, इसमें हमें जो नाउन्स है उसका टाइप बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज अ बिग कंट्री। इंडिया इज अ बिग कंट्री। आपके लिए मैंने दो ऑप्शंस भी लगाए हुए हैं, प्रॉपर स्लैश कॉमन। अभी इसमें से सबसे पहले तो आपको बताना है कि नाउन क्या है और फिर आपको बताना है कि प्रॉपर है या कॉमन है। ओके, चलो, रेडी? तो मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। तो आंसर है इंडिया जो कि है प्रॉपर नाउन, और कंट्री वो क्या है? कॉमन नाउन। अभी काफ़ी बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करेंगे कि सिर्फ इंडिया और प्रॉपर लिखकर आ जाएंगे, बट नहीं, आपको सेंटेंस में कंट्री भी दिया हुआ है और वो क्या है? एक कॉमन नाउन है। सेकेंड, द टीम वॉन द मैच। ये तो बट ऑब्वियस क्वेश्चन मैंने आपको समझाते वक्त भी बताया था। टीम कलेक्टिव नाउन, एज ऑब्वियस, राइट? देन कम्स आई नीड सम वाटर। वेरी गुड, आई नीड सम वाटर। सम वाटर, ये तो हम नाउन में बहुत बार सीखते हैं। बाय द वे एडजेक्टिव्स में भी हमने सीखा, राइट? आपको पता ही है क्या आएगा? सम, और वो भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ओके, और एक और नाउन छिपा है इसमें, क्या है? वाटर, जो कि क्या है? मेरा मटीरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। चिल्ड्रन गार्डन में खेल रहे हैं। आंसर क्या आएगा? चिल्ड्रन कॉमन नाउन, गार्डन कॉमन नाउन। ओके, देन कम्स रमेश हैज अ डॉग नेम्ड टॉमी। रमेश के पास एक डॉग है जिनका नाम क्या है? टॉमी।
व्हाट वुड बी योर आंसर? फटाफट से मुझे बताइए. यस, रमेश प्रॉपर नाउन, डॉग कॉमन नाउन, टॉमी प्रॉपर नाउन. ओके, चल. नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 2, नाउन की. अभी इसमें हमें सूटेबल नाउन से फिल इन द ब्लैंक्स करना है. द डैश शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई. द डैश शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई. तो एज ऑब्वियस आंसर हमें पता है, द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज डैश. आपको ब्रैकेट में एक हिंट दिया हुआ है कि क्वालिटी, तो अभी इसमें कोई भी क्वालिटी आ सकती है. ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी, ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज courage, he was rewarded for his style, he was rewarded for his kindness. कोई भी क्वालिटी आप इसमें भर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, अ डैश ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई. अभी आपको इसमें पता होना चाहिए कि अगर बर्ड्स का एक ग्रुप है तो उसको कलेक्टिव नाउन में क्या बोलते हैं. चलिए मैं देखना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में कि क्या फीडबैक है. तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई. फोर्थ क्वेश्चन, द डैश ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. बट ऑब्वियस द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. फिफ्थ, द डैश इज बार्किंग लाउडली. कौन बार्क करता है लाउडली? तो डॉग. द डॉग इज बार्किंग लाउडली. ओके, ये एक्सरसाइज थी आपकी नाउन्स के लिए. आई होप आपके कुछ कंसेप्ट वापस से इसमें रिवाइज हुए होंगे. नाउ विल कम टू प्रोनाउन. ओके, प्रोनाउन में भी हमने बहुत सारा सीखा था. प्रोनाउन नाउन का भाई है, नाउन की जगह पर आता है, एक रिप्लेसिंग एजेंट है. तो सबसे पहले ही मैंने रख दिया है कि रिप्लेस द नाउन्स विद सूटेबल प्रोनाउंस. हमें नाउन्स को रिप्लेस करना है सूटेबल प्रोनाउंस के. रमेश इज माई फ्रेंड, रमेश प्लेस क्रिकेट. क्या होगा? रमेश इज माई फ्रेंड्स, रमेश प्लेस क्रिकेट. इसमें अगर मुझे प्रोनाउन डालना हो तो क्या डालेंगे? रमेश इज माई फ्रेंड, ही प्लेस क्रिकेट. रमेश मेरा दोस्त है और वो क्रिकेट खेलता है. देन दिस इज मीराज बुक, दिस बुक बिलोंग्स टू मीरा. ये मीरा की बुक है और ये मीरा को बिलोंग करती है. तो आंसर क्या आएगा? दिस इज मीराज बुक, इट बिलोंग्स टू हर, नॉट मीरा. राइट? दिस इज मीराज बुक, इट बिलोंग्स टू हर. नाउ थर्ड, द चिल्ड्रन आर हैप्पी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. क्या आएगा आंसर? वापस से एक बार क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ. द चिल्ड्रन आर हैप्पी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. क्या आएगा? द चिल्ड्रन आर हैप्पी, दे आर प्लेइंग इन द पार्क. द चिल्ड्रन को हम प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे. राइट? चलो, आई होप सबको समझ में आओ और सबने सही सही आंसर्स लिखे हैं. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं. करेक्ट प्रोनाउन से लिखना है. दिस इज माई बैग, इट इज, ये मेरा बैग है, एंड इट इज माइन. राइट? योर्स नहीं हो सकता है. देन द बॉयज आर शाउटिंग, टेल डैश टू बी क्वाइट. द बॉयज, आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो तो आंसर में क्या आएगा? टेल देम टू बी क्वाइट. फिफ्थ, रिया इज स्मार्ट, एवरीवन लाइक्स. अभी एवरीवन लाइक्स, शी तो होगा नहीं, एवरीवन लाइक्स हर. ओके. देन फोर्थ, दिस इज डैश हाउस, आर या आर्स. क्या आएगा? दिस इज आवर हाउस. ओके. देन फिफ्थ, द टीचर आस्क्ड डैश टू स्टैंड अप. हिम के ही ऊपर ही हमने सीखा था, क्या आएगा? हिम. ओके. द टीचर आस्क्ड हिम टू स्टैंड अप. अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउंस, जिसमें हमें करेक्ट प्रोनाउन सिलेक्ट करना है वापस से. डैश इज योर टीचर, हु या विच. बहुत ही ईजी है. हु इज योर टीचर? राइट? क्वेश्चन सेकेंड, द मैन डैश हेल्प्ड मी इज माई अंकल. ये तो याद है, हमने एग्जाम्पल में भी सीखा था. द मैन हु हेल्प्ड मी इज माई अंकल. क्वेश्चन थर्ड, डिड यू सी डैश एट द डोर. डिड यू सी डैश एट द डोर. ये काफी कंफ्यूजिंग है. कमेंट सेक्शन आंसर से भरा हुआ होना चाहिए. राइट? आंसर आएगा, डिड यू सी समवन एट द डोर. तुमने किसी को देखा. राइट? क्वेश्चन फोर्थ,
डैश ऑफ टू बुक्स इज बेटर, इन दोनों में से कोई बुक बेटर है, तो क्या आएगा? ईदर ऑफ द टू बुक्स इज बेटर, दोनों में से कोई एक बुक बेटर है। फिफ्थ, देर इज डैश इन द बॉक्स, नथिंग या नन, क्या आएगा? देर इज नथिंग इन द बॉक्स। ओके, नाउ लेट्स कम्स टू अवर एडजेक्टिव्स। सबसे पहले आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट, द लिटिल गर्ल sang a sweet song. The little girl sang a sweet song. क्या आएगा आंसर? लिटिल और स्वीट, क्योंकि गर्ल कैसी है तो लिटिल, और सॉन्ग कैसा है तो स्वीट। फिर माई फ्रेंड इज वेरी ऑनेस्ट, माई फ्रेंड इज वेरी ऑनेस्ट। अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा क्या होगा आंसर? ऑनेस्ट, राइट? देन दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, सॉरी, आंसर क्या आएगा? माइन, राइट? पोजेशन कुछ ना कुछ, ये बुक किसकी है तो मेरी है, राइट? फोर्थ, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज नोटबुक, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज नोटबुक, आंसर क्या आएगा? एवरी, राइट? हर एक स्टूडेंट को लेकर आने पड़ेगी। मैं इसकी जगह पे ये भी तो लिख सकता था, स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज नोटबुक, बट कुछ एडिशनल या कुछ डिस्क्राइब कर रहा है नाउन के बारे में, तो वो क्या है? एवरी। Now we have to filling the blanks as per the suitable adjectives. The dash boy won the race. अरे एग्जाम्पल का क्वेश्चन रिपीट हो गया, right? The first boy won the race. Second question. There is dash water in the jug. Little या many? चलो, little या many? So there is little water in the jug. Third, Mount Everest is the dash mountain in the world. ये भी एग्जाम्पल से आ गया, राइट? माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है? हाइएस्ट, दो लोगों से ज्यादा कंपैरिजन, दो माउंटेन से ज्यादा, सबसे बड़ा और सबसे हाइएस्ट यही है। फोर्थ, ही इज अ मैन ऑफ डैश वर्ड्स, फ्यू या लिटिल, क्या होगा? ही इज अ मैन ऑफ डैश वर्ड्स, क्या आंसर आएगा? He is a man of few words. Okay. Fifth question. This is dash chapter of the book. First या last? ये tricky question है. अच्छा, so to the contrary, दोनों ही इसके सही जवाब है. This is the first chapter of the book या this is the last chapter of the book, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं आपको चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ओके, देन हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज एडजेक्टिव्स के लिए, तो करेक्ट एडजेक्टिव आपको सिलेक्ट करना है। दिस ड्रेस इज डैश देन दैट वन। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले कमेंट में लिखेंगे कि ये कौन सा एडजेक्टिव है और उसके बाद मुझे आंसर बताएंगे। देन दैट वन, यानी इधर दो के बीच के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, तो ये कौन सा है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो आंसर क्या आएगा? मोर ब्यूटीफुल। दिस ड्रेस इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन। देन क्वेश्चन नंबर 2, देर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, फ्यू या लिटिल? तो देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। थर्ड क्वेश्चन, शी इज द डैश गर्ल इन द ग्रुप, शी इज द डैश गर्ल इन द ग्रुप। पूरे ग्रुप की बात की गई है, यानी दो से ज्यादा लोगों की बात चल रही है, तो क्या होगा? कंपैरेटिव या सुपरलेटिव? कंपैरेटिव तो इधर लगेगा नहीं, क्योंकि दो लोगों की बात चल नहीं रही है, पूरे ग्रुप की बात चल रही है, तो क्या लगेगा? सुपरलेटिव। तो शी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द ग्रुप। प्लीज गिव मी डैश मिल्क, तो प्लीज गिव मी मैनी मिल्क तो हो नहीं सकता, प्लीज गिव मी डेयरी मिल्क जरूर हो सकता है, राइट? बट आंसर क्या आएगा? प्लीज गिव मी सम मिल्क। ओके। फिफ्थ, हिज स्टोरी वॉज डैश बिलीवेबल, हिज स्टोरी वॉज डैश बिलीवेबल। ओके, तो क्या आएगा? हिज स्टोरी वॉज हार्डली बिलीवेबल। ओके, हिज स्टोरी वॉज हार्डली बिलीवेबल। सो ये था हमारा एक्सरसाइज का लास्ट पोर्शन,
जो कि हमने कवर किया। होप आप लोगों के कंसेप्ट्स सारे के सारे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के लिए रिवाइज हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। Thank you for watching this lecture. If you liked it, you can join us on Knowledge Temple for complete learning, live classes, and mentorship.